देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक शनिवार को हर महीने में कुछ न कुछ अलग अलग चीज आप लोगों को सीखना है। और ये जो शनिवार का दिन है, ये बैकलेस डे के नाम से जाना जाता है। ये सुरक्षित शनिवार है और इसमें आपको आकर के कुछ न कुछ नई चीज को सीखना है। नहीं तो आज 14/10/2023 अक्टूबर का दूसरा शनिवार है और आज का जो थीम है, आज जो पूरे बिहार के बच्चों को हर जगह हर विद्यालयों में ये कार्यक्रम किया जा रहा होगा, उसी कड़ी में आप भी उस थीम के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे। आज का थीम है नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव। हम लोग को बरसात के दिनों में या जब कहीं अधिक पानी वाले जगहों पर नदी तालाब में जाते हैं तो हम लोगों को नाव का सवारी करना पड़ता है, नाव से सफर करना पड़ता है, नाव से नदी तालाब पार करना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम लोग को नाव पर कैसे चढ़ना है उसके बारे में सीखेंगे। और सबसे पहले किस तरह के नाव पर यात्रा करना चाहिए ये भी हम लोग जानेंगे आज। दूसरा है कब नाव पर यात्रा करना चाहिए। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे अगर नाव डूब जाए तो हम डूबे हुए व्यक्ति को किस तरह से बचाएंगे। नहीं और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पानी निकालने का सभी तरीका। जब व्यक्ति डूब जाता है तो पानी पूरा पी लेता है ना, उसका पेट पूरा फूल जाता है पानी पीने से, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। क्योंकि तत्काल वो पानी निकालने की जरूरत पड़ता है। अगर पानी तत्काल नहीं निकाला जाता है तो व्यक्ति पानी से बाहर निकलने के बाद भी उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये सब हम लोग को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम लोग को प्राथमिक उपचार कर लेना है। और ये सब सीखना हर व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब किसके चपेट में कौन आ जाएगा। इसलिए सभी व्यक्ति को इस तरह की जानकारी होनी ही चाहिए। और इसके बाद है जब पानी निकाल लिए, पानी से बाहर ले लाए, तो एक कार्यक्रम होता है, वह है CPR देना। CPR देते हैं। तो CPR हम लोग किस तरह से देंगे और कब देंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम बताए थे कि किस तरह के नाव पर यात्रा करना चाहिए। तो जब हम नाव पर यात्रा करने जाते हैं तो नाव में एक पट्टी बना हुआ होता है, चारों ओर से उजला पट्टी, वह इंडिकेट करता है नाव कि वहां से उस पट्टी से अगर ऊपर पानी जाता है, इसका मतलब है कि नाव पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हमारा उजला पट्टी दिया हुआ है, यहाँ हमारा नाव जो है इतना तक डूब गया है ना। और अगर इससे अधिक पानी ऊपर चढ़ता है तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जो नाव पर जा रहे हैं, समझना चाहिए कि ये नाव जो है उस पर अधिक लोग सवार हो चुके हैं। उस तरह से उस स्थिति में जब बाउंड्री रेखा पार कर जाता है पानी, तो उस स्थिति में नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं करेंगे आप लोग। और थोड़ा सा इंतजार करके उस नाव पर चढ़ेंगे हम लोग। दूसरा चीज कि जो नाव क्षतिग्रस्त है
जो जिससे पानी रिस रहा है, पानी भर रहा है नाव में, उस नाव पर भी हम लोगों को सवारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी भरते भरते हम लोग नाव पर जब सवार होते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि नाव में जो क्षमता है नाव का, पानी आ जाने की वजह से उस क्षमता को कब पार कर जाता है और नाव डूब जाता है, और इस स्थिति में हम लोग नदी में डूबते हैं। दूसरा है कि हमें नाव पर कभी यात्रा नहीं करना चाहिए। तो जब आंधी तूफान चल रहा है और वर्षा हो रही है, तो उस स्थिति में हम लोग नाव पर यात्रा नहीं करेंगे। जो हमको पहले परखना था, सारा चीज हम परख लिए थे और नाव पर चढ़े थे। उसके बावजूद भी कभी कभी नाव नदी में जाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो उस स्थिति में नाव से जो डूबने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहली प्राथमिकता होता है कि उसको हम लोग को किस तरह से बचाना है। जो व्यक्ति तैरना जानता है वो तैर के बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता है वो पानी में डूबना शुरू हो जाएगा। तो नाव डूबने के बाद हम लोग कैसे बचाएंगे, उसी का एक एक्टिविटी करके आप लोगों को दिखलाने जा रहे हैं, और आप लोग उसको उसी तरह से करना है। तो देखिए, नाव दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, यात्री डूब रहे हैं। बचाने के लिए जो डूब रहा है व्यक्ति, उसके पास गए हैं। तो देखिए किस तरह से व्यक्ति उस डूबे हुए व्यक्ति को बचाता है, और डूबा हुआ व्यक्ति किस तरह से जो बचाने के, ये बच्चा जो है नदी में डूब रहा है और इसको हम तैर करके बचाने जा रहे हैं। अब ये किस तरह से हमको पकड़ लेता है और इस तरह से हम डूबने लगते हैं। उस स्थिति में हम यहाँ से इस तरह से इसका अंगुली पकड़ करके और हम दबाते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी नहीं छोड़ रहा है। अब देखिए, हम यहाँ करते हैं, इसके बावजूद भी नहीं छोड़ रहा है। यहाँ हम डुबाने का प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी नहीं छोड़ रहा है। तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, जल्दी से इस तरह से हमको चलाना है नीचे, और इसको ऐसे घुमा देना है, और इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए हमको बाहर लेकर चलाना है। और जब बाहर चलाते हैं तो इस तरह से इसको हम लोग अपने माथे पर ऐसे इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं, और इस तरह से ऐसे ऐसे हिलाते हैं हम लोग। ये हिलाने का प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, हिलाते हैं तो ये जो पानी पी लिया है, पेट इसका मेरे कंधे से दब रहा है, और पानी जो पी लिया है वह पानी जो है वह इसके मुंह से निकल जाएगा, और इस तरह से ला करके आरा पर हम इस तरह से सुला देंगे। और सुलाने के बाद इसको क्या करेंगे कि देखिए, ये पानी पी लिया है, आ गया है, और इसको जिस एरिया में पानी है उस एरिया से विपरीत दिशा में इसको मुड़ी को करेंगे, मुंह को करेंगे, और इसको ऐसे ले करके ऐसे दबाने का प्रयास करेंगे। दबाएंगे तो इसके मुंह में जो पेट में जो अंदर पानी है वह पानी मुंह से निकलेगा, और निकलने के बाद कभी कभी व्यक्ति को पानी निकालने के बाद भी वह अचेत रहता है। उसको सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति जो है उसको पल्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर यहाँ से पता नहीं चल रहा है तो हम इसके सांस नाक की ओर ले जाते हैं, नाक पर ले जाते हैं। यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि व्यक्ति का सांस चल रहा है कि नहीं, और यहाँ से पता नहीं चलता है कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं उंगली लगा करके
यहाँ पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे धड़कन जो है समझ में आता है कि धड़कन चल रहा है कि नहीं, नाड़ी चल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से पता नहीं चलता है कि नाड़ी चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल अचेत है और लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस स्थिति में हमको एक काम करना होता है, उसका नाम है सीपीआर। क्या कहते हैं उसको? सीपीआर। जब व्यक्ति लगे कि यह एकदम अंतिम स्टेज में है, ये नहीं बचेगा, यह मर चुका है, तो उस स्थिति में आपको सीपीआर देना होता है। और उस सीपीआर देने से हृदय की जो गति है वो थोड़ा तेज हो जाता है, और हृदय की गति तेज होने के बाद उसको नई जीवन मिलने की संभावना रहती है। तो सीपीआर हम लोग कैसे देंगे, उसको हम लोग को सीखना है कि सीपीआर हम लोग कैसे देते हैं। तो देखिए इस तरह सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, ये जो पेट का हड्डी, यहाँ जो छाती का हड्डी है, उस छाती से 2 उंगली ऊपर नापते हैं इसे, और नापने के बाद यहाँ पे सेंटर में इस तरह से हाथ ऐसे रखते हैं, इस तरह से ऐसे रखते हैं हाथ, और इस तरह से ऐसे दोनों हाथ लगा करके, और इसको इस तरह से मिनट में 100, 1 मिनट में 100 के हिसाब से 30 बार केवल 30 या 31 बार ही आपको सीपीआर देना है। और इस तरह से जोर जोर से देना है, इस तरह से ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी। और इस तरह 30 बार हो गया तो 30 बार इसका नाक कैसे बंद करेंगे और मुंह में जोर से फूकेंगे, इसके मुंह में जोर से फूकेंगे, क्योंकि नाक जब बंद करते हैं तो मुंह खुलेगा, तो इसका जब हम देंगे तो ऑक्सीजन इसके हार्ट तक पहुंचेगा, हृदय तक पहुंचेगा, और इसको नई जिंदगी मिल सकती है। और इसके बाद देखते हैं कि जब इसका नाड़ी चलने लगता है, हृदय गति आ जाता है, हृदय में गति होने लगता है, तो तत्क्षण हम लोग इसको फिर चले जाते हैं। थैंक यू।